हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी गोना कंटिन्यू अवर चैप्टर द थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। Before we go ahead, let's revise what did we study in the part 1. My dear students, I told you that there are two characters, Hari Singh and Anil. Anil was a young writer. He was writing for the magazines and earning the money to run his life. One day, Anil was watching the wrestling match. Hari comes and he tries to impress Anil. And finally, Hari stayed with Anil. Anil promised him that he would teach him how to write and add numbers. He also taught him how to cook tasty food. Daily, Hari Singh was going to buy daily needs and had profit of 1 rupee every day. Anil knew it, but he did not mind it. Both were living together happily. 1 month passed. Hari did not perform his business. Business means stealing. One day he saw Anil had brought a bundle of notes. He saw him putting them under the mattress. As Hari saw the bundle of notes, his evil spirit awakened in his mind and he decided to rob Anil that night. So, my dear students, let's see whether Hari Singh robs Anil or not. Here we go in this part 2. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. अब रात का समय था। अनिल बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। बाहर से जो मून की रोशनी थी वो भी बालकनी के थ्रू बेड पर आ रही थी। अब हरी सिंह जो चोर होता है वो फ्लोर पर बैठ जाता है और चोरी करने का प्लान बनाता है। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं पैसे अभी चुरा लेता हूँ तो 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस ट्रेन है उससे मैं लखनऊ पहुँच सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और वो अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलता है। आई क्रैप्ट अप टू द बेड। क्रैप्ट अप मीन्स क्राउल करना। वो क्रॉल करके बेड तक पहुंचता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल जो है बहुत ही शांति से सोया रहता है। उसे बिल्कुल कोई चिंता नहीं होती है एंड ही स्लीप्स लाइक एनीथिंग। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। उसका जो चेहरा होता है वो बहुत ही क्लियर होता है, बिल्कुल लाइन नहीं। इससे ये भी पता चलता है कि उसके चेहरे पर कोई भी टेंशन नहीं होती है। वो बहुत ही अपने आप में रहने वाला एक इंसान था जो बहुत ही इंजॉय करता था अपनी लाइफ को। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। अब ये जो चोर होता है हरी, ये अपने चेहरे को अनिल के चेहरे के साथ कंपेयर करता है कि कितनी शांति से ये सोया हुआ है, बिल्कुल इसके चेहरे पर कोई लाइन नहीं है। इससे ज़्यादा तो मेरे चेहरे पर बहुत सारे मार्क्स हैं। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे चेहरे पर बहुत सारे जख्मों के निशान हैं, बहुत सारे स्कैर्स मेरे फेस पर हैं। अब जो चोर है वो बुरे काम करता है, इसलिए शायद उसके चेहरे पर बहुत सारे स्कार्स हैं। और अनिल जो है वो बहुत ही काम एंड क्वाइट इंसान है और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी टेंशन देखने को नहीं मिलती है। आगे देखते हैं। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। अब चोर क्या करता है, वो अपने हाथ मैट्रेस के नीचे डालता है। लुकिंग फॉर द नोट्स, जो नोटों का बंडल है उसको वो ढूंढता है, और जब वो नोटों का बंडल उसके हाथों में लग जाता है, उसको मिल जाता है, तो तुरंत उस नोटों के बंडल से वो बिना आवाज़ हुए उस बंडल को वो निकालता है। और तभी क्या होता है, अनिल साइड इन हिज स्लीप। अब अनिल जोरों से सांस लेता है एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और वो अपनी करवट चेंज करता है। जो साइड पर वो सोया होता है वो साइड चेंज करके उसके तरफ वो अपना चेहरा कर देता है। और ये देखकर आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। और चोर जो होता है वो स्टार्टल्ड हो जाता है। स्टार्टल्ड मीन शोइंग सडन शॉक और अलार्म। ओके, जो चोर होता है वो एकदम से शॉक हो जाता है और क्विकली वो रूम से बाहर निकल जाता है। When I was on the road, I began to run. अब क्या होता है, जैसे ही चोर पैसे चुराने जाता है
और पैसे चुराकर वो वहाँ से भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि अनिल ने अपनी करवट चेंज की होती है और वो उसके सामने होता है, इसलिए वो थोड़ा शॉक हो जाता है, थोड़ा घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से भागता है। और भागते भागते अब वो रोड पर आ जाता है। एंड वेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन, और अब वो रोड पर भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसे 10:30 बजे की ट्रेन पकड़नी है और लखनऊ पहुंचना है, इसलिए वो भाग रहा है। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज। तो जो करेंसी नोट्स हैं, जो बंडल ऑफ नोट्स हैं, वो उसके कमर पर पैजामा के स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए हैं और उसने बहुत ही अच्छी तरह से वो पैसे को छुपा के रख दिया है। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। अब वो थोड़ा स्लो हो जाता है, अपनी स्पीड कम कर देता है और डिसाइड करता है कि वो पैसे को काउंट करेगा कि कितने टोटल पैसे हैं जो उसने चुराए हैं। तो वो टोटल पैसे है 600 रुपीज़ इन 50s। टोटल पैसे है 600 रुपये इन 50s। इसका मतलब कि 50-50 की 12 करेंसी नोट्स हैं, तो टोटल अमाउंट हुआ 600 रुपये। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रीच अरब फॉर द वीक और टू। अब इतने सारे पैसे देखकर जो चोर है, ऑयल रीच अरब के जैसे हफ्ते और 2 हफ्ते के लिए आसानी से रह सकता हूँ। अब यहाँ पर वो अपने आप को अरेबियन कंट्रीज़ में जो ऑयल रिफाइनरीज़ है और जो उनके ऑनर है वो बहुत ही ज़्यादा रीच हैं, उनके साथ वो अपने आप को कंपेयर करता है कि 1-2 हफ्ते के लिए मैं तो उनके जैसी लाइफ आसानी से जी सकता हूँ ये 600 रुपये में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इन दिस इमेज यू कैन सी कि ये जो चोर है कैसे वो मैट्रेस के नीचे से पैसे चुरा रहा है, और ये रहे हमारे कैरेक्टर दूसरे जो है अनिल, कितनी शांति से वो सोए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought ticket in my life, but dashed straight to the platform. अब जब वो स्टेशन पहुंचते हैं, ही डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। तो ऑफकोर्स जैसे ही जब भी हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? टिकट काउंटर पर जाते हैं टिकट लेने के लिए। अब ये कहता है कि आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट खरीदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चोर था और वो विदाउट टिकट ट्रैवल करता था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा, डैश मीन्स रैन टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म, और सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ वो भागता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस बिल्कुल समय पर वो पहुंचता है रेलवे स्टेशन पर, और लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो बस अभी निकलने ही वाली है, जस्ट मूविंग आउट। द ट्रेन हैड स्टिल टू pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. अब जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन है, क्योंकि उसका प्लान है लखनऊ जाने का, जो ट्रेन है वो स्पीड पकड़ने ही वाली है, एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं बहुत ही आसानी से कोई एक डब्बे में जंप कर लूँगा। ओके, कोई भी एक कैरियज में जंप कर लूँगा। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन वो ये नहीं कर पाया, जंप नहीं कर पाए, वो थोड़ा रुक गया। ही हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। कुछ रीजंस थे लेकिन वो खुद भी एक्सप्लेन इसको नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट दी चांस टू गेट अवे। और किस सोच में चोर डूब गया, वो खुद भी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हमें। और धीरे धीरे जो ट्रेन की स्पीड थी वो बढ़ गई और ट्रेन वहाँ से चली गई, और ये जो मौका था ट्रेन को पकड़ने का उसने गंवा दिया और ट्रेन वहाँ से चली गई। चलिए देखते हैं उसके दिमाग में क्या था कि वो नहीं गया उस ट्रेन में। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Now the train had already left and he was standing alone on that empty platform. I had no idea where to spend the night. अगर वो ट्रेन में बैठ जाता तो पूरी रात वो जर्नी करके लखनऊ पहुंच जाता। अब वो सोच रहा था कि वो रात कहाँ पर बिताएगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। और वो शहर में उसके कोई दोस्त नहीं थे, और इवन वही शहर में नहीं, लेकिन उसके कहीं पर भी कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि वो सोचता था कि फ्रेंड्स जो हैं वो मदद करने से ज़्यादा मुसीबत बहुत खड़ा करते हैं। ओके, दे क्रिएट मोर ट्रबल्स देन हेल्प, ऐसा वो सोचता था। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. अब वो क्या कहता है कि वो कोई भी आसपास की होटल में रहकर किसी को ये क्यूरियस नहीं बनाना चाहता
कि कोई उसके ऊपर शक करे कि उसने कुछ चुराया है। अब यहाँ पर क्यूरियस मीन्स ईगर टू नो और लर्न समथिंग। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। और एक ही इंसान इस शहर में जिसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और जिसके घर पर मैंने चोरी की है। द मैन आई हैड रॉब्ड लिविंग द स्टेशन, और वो स्टेशन को छोड़ देता है। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और बाजार के रास्ते से वो आगे चलना शुरू करता है। In my short career as a thief, I had made a study of man's faces when they had lost their goods. Now here the thief once again he shares his psychology. वो कहता है कि उसके जो चोरी के करियर में, इन his short career of the thief, he had made a study of man's faces when they had lost their goods. जब भी वो अपना सामान खो देते थे तो उनके एक्सप्रेशंस कैसे होते थे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी मैन होते थे वो डर जाते थे। द रिच मैन शोड एंगर, वो गुस्सा हो जाते थे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो पुअर लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, वो एक फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस दिखाते थे। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मुझे अनिल का चेहरा याद आ रहा है कि जब उसे पता चलेगा कि उसके घर पर चोरी हुई है, जो पैसे उसने मैट्रेस के नीचे रखे थे वो हरी ने चुराए लिए हैं, वो मैंने चुरा लिए हैं, जब उसे पता चलेगा वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, और जो वो है वो सिर्फ दुखी होगा और दुखी होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो पैसे के लिए दुखी नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो सबसे ज़्यादा दुखी होगा कि जो उसका ट्रस्ट था मुझ पर, चोर पर, जो ट्रस्ट चला गया, कि जो उसने खो दिया, उस ट्रस्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी होगा। पैसे के लिए उतना वो दुखी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जो चोर है उसे एहसास होता है कि उसने कुछ गलत काम किया है। अब तक उसने जितनी भी चोरियाँ की थी उसे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, लेकिन पहली बार जब किसी ने उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाया तो उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा और वो चोरी की। अब उसे रियलाइजेशन हो रहा है। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। द नाइट वॉज चिलिंग, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। नाउ ही वॉज इन मैदान, मैदान होता है एक ओपन ग्राउंड, एंड सेट ऑन द बेंच। द नाइट वॉज रियली वेरी चिल, ठंड थी। इट वॉज द अर्ली नवंबर एंड द लाइट ड्रिजलिंग, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, और अब वो बहुत अनकम्फर्ट फील कर रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और थोड़ी देर में बहुत ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, और उसके जो शर्ट होता है वो पैजामा है वो उसकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। अब बारिश में जब कोई भीग जाता है तो ऐसा ही होता है। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और बहुत ही ज़्यादा ठंड उसे लगने लगी। अब ये जो लड़का है, ये जो चोर है, उसे चाहिए शेल्टर। बारिश हो रही है, बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अब उसे कहीं ना कहीं अनिल की याद आ रही है कि कितना उसने मुझ पर ट्रस्ट किया था, कि उसने मुझे शेल्टर दिया था, रहने के लिए जगह दी थी, वहाँ पर मैं कितनी आसानी से सो सकता था। तो कहीं ना कहीं अब वो रिपेंट कर रहा है, जो उसने किया है उस गलती का उसे एहसास हो रहा है। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। द क्लॉक शोड मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम फ्रॉम द रेन। नाउ अगेन ही गोज टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर क्या होता है, आपने देखा होगा, शहर के बीचों बीच एक टावर जैसा होता है, कि उसमें एक घड़ी होती है। दिस इज़ यूजुअली इन द सेंटर ऑफ द टाउन। ज़्यादा करके शहरों में ये क्लॉक टावर होता है, शायद आपको पता होगा। द क्लॉक शोड मिडनाइट, तो रात के 12 बज गए थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम फ्रॉम द रेन, और जो बंडल ऑफ नोट्स था जो उसने अपने पैजामेज में रखा था वो पूरे के पूरे भीग गए थे। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। अब वो पैसे को देखकर उसे रियलाइज़ होता है कि ये किसके पैसे हैं, अनिल के पैसे हैं।
और अगर अगली सुबह वो मुझे ज़रूर 2 या 3 रुपए ज़रूर देता और मुझे कहता कि जाओ सिनेमा देखकर आओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब सारे के सारे जो 600 रुपये हैं वो मेरे पास है। आई कुडंट कुक हीज मील्स, और अब मैं वो भी नहीं कर सकता। रन टू दी बाज़ार टू लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, ना तो मैं सेंटेंस लिखना या पढ़ना सीख पाऊँगा, क्योंकि वो मुझे सेंटेंस भी पढ़ना और लिखना सिखा रहा था। और उसके बदले में मैं क्या करता था, बाज़ार जाता था और उसके लिए कुछ चीज़ें खरीद कर लेकर आता था। घर में जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो खरीद कर लेकर आता था। और अब उसे वो रियलाइज़ होता है कि कितनी सारी चीज़ें उसने लूज़ कर दी है, जो अनिल उससे सपोर्ट करता था, उसे मदद करता था कुछ नई चीज़ सीखने के लिए। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अब वो ये कहता है कि चोरी के चक्कर में वो सारी चीज़ें ये भूल गया था कि अगर वो अनिल के घर पर रहता तो वो कितनी सारी चीज़ें सीख सकता था। खाना बनाना सीख सकता था, वो पढ़ना लिखना सीख सकता था, लेकिन तब उसे वो एहसास नहीं हुआ और अब उसने चोरी कर ली और तब उसको ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अगर मैं सेंटेंस लिखना और पढ़ना सीख जाता तो ये पढ़ाई लिखाई की मदद से मैं बहुत सारे पैसे अर्न कर सकता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज़, और आज मेरे पास ये 600 रुपये हैं, लेकिन अगर मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख जाता तो मैं बहुत सारे पैसे अर्न करता, बहुत सारे पैसे मेरे जेब में रहते हैं। अब वो ये सारी चीज़ें याद कर रहा है। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। अब वो सोचता है कि चोरी करना बहुत ही आसान है, और अगर आप पकड़े जाते हो तो वो भी बहुत सिंपल है। अब उसे एक्चुअली रियलाइज हो रहा है। अब वो ये क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही सोच चल रही है, वो कुछ और ही सोच रहा है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन अब वो सोच रहा है कि उसे एक बड़ा आदमी बनना है, एक अच्छा आदमी बनना है, क्लेवर आदमी बनना है, रिस्पेक्टेड आदमी बनना है, जिसका सब लोग रिस्पेक्ट करें। वो समथिंग एल्स, उसकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है, एक अलग ही उसका एक मान होता है, सम्मान होता है। और उसके लिए आई शुड गो बैक टू अनिल, और उसके लिए मुझे अनिल के पास वापस जाना पड़ेगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, ये मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और ये पढ़ाई लिखाई से ही मैं एक अच्छा आदमी, एक रिस्पेक्टेड आदमी बन पाऊँगा, एक बड़ा आदमी बन पाऊँगा। मुझे उसके लिए अनिल के पास जाना पड़ेगा और पढ़ाई लिखाई सीखनी पड़ेगी। आई हरीड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच easier to steal something than to return it undetected. Now he immediately decides and hurries back to the room, Anil's room, and he is feeling really very nervous while he is going back to Anil's room. For it is much easier to steal. चोरी करना बहुत आसान है, बट चोरी किया हुआ सामान को वापस उसके जगह पर रखना ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, और वो भी अनडिटेक्टेड, कि आप पकड़े ना जाओ। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाज़ा खोला। देन आई स्टूड इन द डोरवे, मैं वहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़ा भी रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं खड़ा रहा। और अब जो मौसम था, जो वेदर था, वो बहुत ही क्लाउडेड हो चुका था, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। अब हम ये जज कर सकते हैं कि शायद वो 2-3 घंटे के बाद ही वापस आ गया। सो 2 से 3 घंटे के बाद वो वापस आ जाता है और अनिल तब भी सोया हुआ रहता है। आई क्रेप्ट टू दी हेड ऑफ द बेड, क्रेप्ट मीन्स क्रॉल टू दी हेड ऑफ द बेड, बेड के तरफ में आया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैंने अपने हाथों से वो बंडल ऑफ नोट्स को लिया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और वापस मैं उस जगह पर रखने गया, मैट्रेस के नीचे। और इस बार जब मैं रखने जा रहा था तो मैंने अपने हाथों पर अनिल के ब्रेथ को फील किया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। आई रिमेन्ड स्टिल, अब थोड़ा डर जाता है चोर, और वो जैसा रहता है उसी वैसी पोजीशन में वो स्टिल हो जाता है फॉर अ मिनट। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और जैसे उसे जगह मिलती है वो पैसे वहाँ पर रख देता है। एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स, और वो पैसे को वहाँ पर रख देता है।
I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब जब वो रात को सो जाता है वापस, अगले सुबह वो बहुत लेट उठता है। टू फाइंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और जब वो देखता है तो अनिल ने ऑलरेडी उसके लिए चाय बना रखी है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, और अनिल जो है उसके तरफ अपना हैंड को स्ट्रेच करके उसके तरफ हैंड स्ट्रेच करता है। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसके हाथों में 50 रुपये की नोट थी। माई हार्ट सैंक, वो थोड़ी देर के लिए डर जाता है, क्या मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं गई। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, उसे लगता है कि मेरी चोरी पकड़ी गई, शायद अनिल पहचान गया कि ये पैसे मैंने चुराए हैं, और वो डर जाता है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, अब अनिल यहाँ पर कहता है कि कल रात को मैंने कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब आज से मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा। ऐसा अनिल किसको बोलता है? चोर को बोलता है, कि हरी सिंह को बोलता है कि अब से मैं तुम्हें रेगुलरली सैलरी दूंगा, पेमेंट करूँगा। माई स्पिरिट रोज, जो चोर था उसका जो हौसला था वो और बढ़ गया था। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, और जब वो नोट को हाथ में लेता है तो उसे पता चलता है कि अभी भी वो नोट गीली है। ओके, आई सॉ इट वॉज वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, और कल रात की बारिश की वजह से वो नोट अभी भी गीली थी। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और अनिल कहता है कि आज हम सेंटेंसेस को लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। ही न्यू, ही मीन्स हियर अनिल। चोर कहता है कि अनिल को सब कुछ पता था कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन ना तो उसके लिप्स ना तो उसकी आंखें कुछ दिखा रही थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैंने अनिल के तरफ बहुत ही अट्रैक्टिव वे में स्माइल की। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और इस बार जो स्माइल थी वो अपने आप आई, विदाउट एनी एफर्ट। हर बार जब वो स्माइल कर रहा था वो नोइंगली कर रहा था, लेकिन इस बार जो स्माइल उसके चेहरे पर आई, दैट केम नेचुरली विदाउट एनी एफर्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, here we come to the end of this lesson. So what did we study in this lesson? That what can we derive the moral of the story? The human values and relations are important in life. Such values can change a person too. Here 15-year-old thief, चोर, जिसको अनिल ने अपनी अच्छाई से, अपने गुड डिड से उसको बिल्कुल चेंज कर दिया था, उसको रिफॉर्म कर दिया था, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था। वो एक चोर था लेकिन आज वो एक अच्छा इंसान बन गया है, जिसकी एक अच्छी सोच है। उसे भी समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, उसे भी एक अच्छा आदमी बनना है, और वो सब कुछ वैल्यूज़ की वजह से अनिल कर पाया। सो आई होप दोस्तों ये लेसन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। If you have really enjoyed watching this video, then please do hit the like button, subscribe my channel, please press the bell icon, keep watching, keep supporting। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।